अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये इस पूरी सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इस पूरी सीरीज़ के दौरान हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है और इसके जो 10 नॉलेज एरियाज हैं वो क्या हैं, जिनमें जो है इसका स्कोप यानी कि स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट एंड टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो जितने भी नॉलेज एरियाज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होते हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम देख चुके हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, प्रोग्राम मैनेजर क्या होता है, और ये सारी चीज़ें हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है। बेस्ट प्रैक्टिस इज एन ऑप्टिमल वे रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडस्ट्री टू अचीव अ स्टेटेड गोल और ऑब्जेक्टिव। कि ऑब्जेक्टिव और गोल जो है, तो उसको अचीव करने के लिए जो ऑप्टिमल वे यूज़ किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? बेस्ट प्रैक्टिस। रॉबर्ट बटलर ने सजेस्ट किया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको ये प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। तो ये दो जो प्रिंसिपल हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल में शामिल हैं। एक ये वाला प्रिंसिपल, दूसरा ये वाला। बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ ईच प्रोजेक्ट यू अंडरटेक फिट्स योर बिजनेस स्ट्रैटेजी। कि हर जो प्रोजेक्ट आपकी कंपनी ले रही है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह ये हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी पर पूरा उतर रहा है। अगर ये हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी के खिलाफ है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको स्क्रीन आउट करना चाहिए। ऐसा प्रोजेक्ट लेने ही नहीं चाहिए, ठीक है, जहाँ उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो हमेशा वो प्रोजेक्ट लें जो हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी हो, उसको पूरा करे, उसको फॉलो करे। उसके बाद एंगेज योर स्टेक होल्डर, ये दूसरा बहुत अहम प्रिंसिपल है जिसको फॉलो किया जाना ज़रूरी है बेस्ट प्रैक्टिस में। स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलना है। इग्नोरिंग स्टेक होल्डर ऑफन लीड टू प्रोजेक्ट फेलियर, वरना प्रोजेक्ट जो है फेल हो सकता है। ये सैम्पल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो अप्रोच है कि जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इस तरह डिवाइड होते हैं। मिसाल के तौर पर आईटी प्रोजेक्ट होते हैं, एचआर प्रोजेक्ट होते हैं, मार्केटिंग प्रोजेक्ट होते हैं और मटेरियल प्रोजेक्ट होते हैं। तो ये जो है ओवरऑल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो इनमें से आईटी की कैटेगरी को उठाएं तो वो इसको अलग ये दिखाया गया है कि इसमें 3 तरह की आगे मज़ीद कैटेगरीज होती हैं आईटी में। पहले ओवरऑल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की कैटेगरी में, फिर आईटी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की आगे ज़्यादा कैटेगरीज हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एक ये है कोर जो होते हैं, ठीक है, ये नॉन डिस्क्रिशनरी होती हैं, ठीक है। इसको आपने ये बात नोट कर लेनी है कि नॉन डिस्क्रिशनरी जो ये प्रोजेक्ट होते हैं जिन पर पैसा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब रन दी बिजनेस। तो बिजनेस को रन करना ही करना है। अगर आपने ये कास्ट लगानी है, ये रकम लगानी है, तो ही आपका बिजनेस चलेगा, वरना आपका बिजनेस नहीं चलेगा। नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कास्ट लगाएं या ना लगाएं, तो ये कास्ट होगी ही होगी। ग्रो कितना बिजनेस करना है, इस बारे में आप फैसला कर सकते हैं। जहाँ वेंचर का मतलब होता है आप बिजनेस में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, आपने एक फीडबैक का सिस्टम बनाया है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वेंचर होती हैं, वो भी आपकी मर्जी होती है। तो इन कास्ट को कंट्रोल भी आप कर सकते हैं, ये डिस्क्रिशनरी कास्ट होती हैं, ठीक है। और इसके साथ जैसे जैसे आप इस कैटेगरी के से उस कैटेगरी की तरफ जाते हैं, ठीक है, ग्रोथ की तरफ या वेंचर की तरफ जाते हैं, तो आपके रिस्क बढ़ते जाते हैं, वैल्यू भी बढ़ती जाती है और टाइमिंग भी बढ़ती जाती है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं या बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी किसके हैं? आईटी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की कैटेगरीज हैं। ये ओवरऑल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की कैटेगरीज हैं। तो ये अप्रोचेज़ बताई गई हैं कि ये जो आईटी में या ओवरऑल प्रोजेक्ट में भी इस तरह की हम अप्रोचेज़ जो हैं वो 3 अपना सकते हैं। पहली जो होती है ये लाज़मी होती है, दूसरी 2 ऑप्शनल होती हैं कि जिस तरह से हम प्रोजेक्ट को लेकर जाना चाहें। ये क्या है? एक प्लान व्यू है कि प्लान व्यू एक सॉफ्टवेयर है कि वो दिखा रहा है कि हमारे कितने प्रोजेक्ट जो हैं मुकम्मल हैं, कितने 75% मुकम्मल हैं, कितने 97% है, और उनका शेड्यूल में क्या चेंज आई है, कास्ट में क्या आई है, बजट में क्या वेरिएंस है, रिस्क क्या है, और इसके अलावा इधर क्या दिखाया गया है? शेड्यूल दिखाया गया है और इधर कास्ट दिखाई गई है। तो यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर की जो मदद ली जाती है प्रोजेक्ट में, उसका एक ओवरव्यू दिया गया है कि एक प्लान व्यू एक सॉफ्टवेयर है जिसमें इस तरह से प्रोजेक्ट मैनेज किया जा सकता है, पोर्टफोलियो। प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल इधर बताया गया, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन वैरी, कि इसकी जॉब जो है मतलब इसने कौन सी ड्यूटी करनी है ये वैरी कर सकती है, एक नहीं रहती, बट मोस्ट इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन ज़्यादातर प्लानिंग होती है, शेड्यूलिंग होती है, कोऑर्डिनेटिंग होती है एंड वर्किंग विद पीपल टू अचीव प्रोजेक्ट गोल। कि हमने जो है गोल किस तरह अचीव करने हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम होता है लोगों के साथ मिलकर उस पर काम करना। 97% of successful projects
वर लेड बाय एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सपीरियंस थे, जिनके जो है स्किल ज़्यादा थे, वो 97% जो प्रोजेक्ट थे जो सक्सेस हुए थे उनमें से जो है मतलब सारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो एक्सपीरियंस थे। 3% सिर्फ ऐसे थे जो एक्सपीरियंस नहीं थे, यानी कि जिनके पास ज़्यादा स्किल थे वो प्रोजेक्ट सक्सेस हुए थे। तो रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत अहम होता है। जस्ट स्किल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर, जो मजीद स्किल जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, इसे पीएम बॉक भी कहते हैं, पीएम BOK, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। ये एक गाइडलाइन है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये उनके पास एक स्किल होना चाहिए। एप्लीकेशन एरिया नॉलेज, यानी कि उनको पता होना चाहिए कि क्या एप्लीकेशन एरिया है, स्टैंडर्ड क्या है, रेगुलेशन क्या है, प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट क्या है, उनको इसका पता होना चाहिए। जनरल मैनेजमेंट का उन्हें पता होना चाहिए और उसके स्किल का पता होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन किस तरह रखने हैं, तो इस तरह के स्किल्स भी उनके पास होने चाहिए। तो ये जो 5 किस्म के स्किल बताए गए हैं, ये ओवरऑल मैनेजर के लिए ज़रूरी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये ओवरऑल और उसको मज़ीद बताया गया कि कौन कौन से स्किल हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होने चाहिए। पहले जो 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है उनको बताया गया, फिर उनको थोड़ा डिटेल से बताया गया कि पीपल स्किल होना चाहिए, कि लोगों से किस तरह बात, कम्युनिकेशन, डील किस तरह करना है, लीडरशिप, लिसनिंग, जब तक एक बंदा लिसन नहीं करता वो लर्न नहीं करता और वो बात को जान नहीं सकता। तो लिसनिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट स्किल है। इंटीग्रिटी, इथिकल बिहेवियर, कंसिस्टेंट, स्ट्रांग एट बिल्डिंग ट्रस्ट, वर्बल कम्युनिकेशन, स्ट्रांग एट बिल्डिंग टीम, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो गया उसको मैनेज करना, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरटेक, बैलेंस प्रायोरिटीज। तो ये सारे जो स्किल हैं ये क्या होने चाहिए मैनेजर के लिए, बहुत ज़रूरी हैं। तो डिफरेंट स्किल नीडेड एंड डिफरेंट सिचुएशन। तो जो हमने पीछे स्किल पढ़े हैं 2-3 स्लाइड में, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कौन कौन से स्किल चाहिए होते हैं, तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह के स्किल चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर एक लार्ज प्रोजेक्ट है, उसमें और तरह के स्किल चाहिए। एक हाई अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो जिसमें कोई पता नहीं है किस वक्त क्या हो सकता है। एक वेरी नावल प्रोजेक्ट है कि बिल्कुल न्यू एक प्रोजेक्ट है। तो इन तीनों किस्म के प्रोजेक्ट में अलहदा किस्म के स्किल चाहिए। ठीक है, प्लानिंग, पीपल स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग स्किल वर मोस्ट। तो इनमें ये स्किल बहुत अहम है। तो जो अगर हाई अनसर्टेनिटी है तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत अहम है। इस तरह वेरी नवल प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या है, विजन एंड गोल, यानी कि बंदे को क्लियर हो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट के, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट से। तो यहाँ लिसनिंग, यानी कि हमने जो है किस तरह जाएँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट होता है उसमें नहीं पता होता। तो न्यू प्रोजेक्ट में और तरह के स्किल चाहिए, हाई अनसर्टेनिटी में और तरह के चाहिए, लार्ज प्रोजेक्ट में और तरह के चाहिए। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, डिफरेंट स्किल्स नीडेड एंड डिफरेंट सिचुएशन। इनकी अहमियत क्या होती है ऑफ लीडरशिप स्किल। इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोवाइड लीडरशिप एग्जांपल, ए लीडर फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स एंड बिग पिक्चर ऑब्जेक्टिव। तो ये एक लीडर की खूबी होती है, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड बिग पिक्चर ऑब्जेक्टिव, कि वो एक बड़ा उसका मकसद होता है, वाइल इंस्पायरिंग पीपल टू रीच योर गोल, और उसके साथ साथ वो लोगों को इंस्पायर कर रहा होता है। जबकि मैनेजर जो होता है डील विद डे टू डे डिटेल्स ऑफ मीटिंग स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है, अब मैनेजर ने क्या करना होता है, उसने जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं गोल को पूरा करने के लिए उनको सर अंजाम देना होता है। लेकिन जो मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, ये आम मैनेजर का बताया गया है और आम लीडर का बताया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, उसमें बहुत ये क्वालिटीज होनी चाहिए लीडर एंड मैनेजर की। कैरियर फॉर आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड व्हिच शोज टॉप ऑन डिमांड स्किल फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। उसका हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या वो सर्वे के रिजल्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाज ऑन टॉप इवन इफ यू चूज टू स्टे इन टेक्निकल रोल। अगर हमने टेक्निकल रोल में रहना है, कोई यानी कि जॉब टेक्निकल वाली है उसमें रहना है, तो उसमें भी हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए और स्किल होने चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर के स्किल बहुत ज़रूरी हैं। तो ये आने वाले जो है वक्तों के लिए सर्वे किया गया था, 5 सालों के लिए, 4 सालों के लिए, कि ये जो स्किल हैं इनको सीखना इतना ज़रूरी है। तो सबसे ऊपर देख लें प्रोग्राम मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, इसमें जो 60% इसमें ग्रोथ चाहिए थी और 60% यानी कि इसके ज़्यादा जॉब होनी थी अगर आपके पास ये स्किल है। तो इस तरह बाकी जो हैं जॉब, इस तरह वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए 30% चांसेस थे। तो इस तरह
کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو ہیں اس کے پاس زیادہ جو ہے چانسز تھے. تو یہ سروے کے مطابق یہ رزلٹ ہوئی. دی پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشن دی پروفیشن آف پروجیکٹ مینجمنٹ از گروئنگ ایٹ ویری ریپڈ ریس. کہ یہ بہت تیزی سے گرو ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کو اس لیے سمجھنا کافی ضروری ہے کہ اگر ہم ہسٹری کو سمجھیں تو ہم بہتر طور پر کسی بھی چیز کی ہسٹری کو جاننا اس لیے اہم ہوتا ہے کہ ہم اس کی ہسٹری کو جان کر اس کے بارے میں مزید اچھا جان سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بلڈنگ دی ایجپتین پیرامڈ، جو مصر میں پیرامڈ ہیں وہ جو بنائے گئے تھے وہ اس کو ایک پروجیکٹ کا کہتے ہیں. ہسٹری میں سب سے پہلا پروجیکٹ وہ تھا، وہ ایک پروجیکٹ کے تحت بنائے گئے تھے. یہاں پھر وہ کہتے ہیں گریٹ وال آف چائنا جو ہے وہ بھی ایک پروجیکٹ تھا، لیکن موسٹ پیپل کنسیڈر دی منہٹن پروجیکٹ. ٹھیک ہے، منہٹن پروجیکٹ جو تھا وہ تھا پہلا پروجیکٹ ماڈرن پروجیکٹ مینجمنٹ میں. منہٹن پروجیکٹ کیا تھا؟ نیوکلر ویپن جو امریکہ نے بنائے تھے 1945 کے راؤنڈ اباؤٹ نیوکلر. ٹھیک ہے، تو یہ جو پروجیکٹ تھا اس میں بہت زیادہ جو ہے پیسہ اور سارا لگایا گیا تھا، $2 بلین. ان 1946 پروجیکٹ ہیڈ اے سیپریٹ پروجیکٹ مینیجر اس کے لیے لے رہا تھا اینڈ ٹیکنیکل مینیجر بھی تھا. تو یہ پہلی دفعہ اس میں پروجیکٹ مینیجر انٹروڈیوس کیا گیا. لیکن کیا ہے کہ یہ پہلا کچھ کہتے ہیں ایجپشن پیرامڈ، کچھ کہتے ہیں گریٹ وال آف چائنا، لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں منہٹن پروجیکٹ جو تھا وہ پہلا پروجیکٹ تھا ہسٹری کا، جو کہ جس میں باقاعدہ پروجیکٹ مینیجر ہائر کیا گیا. یہ پروجیکٹ ایک سافٹ ویئر ہے، اس کے مختلف ورژن ہے. ابھی 2013 میں بھی آ چکا ہے، 2013 بھی عام ہے، 2007 بھی بہت ہے. یہ دونوں پروجیکٹ جو ہیں یہ بہت مشہور ہیں سافٹ ویئر کے جو ورژن ہیں. تو یہ پروجیکٹ 2007 میں ایک گینٹ چارٹ بنایا گیا. گینٹ چارٹ جو ہے یہ 1917 میں گینٹ نام کا ہی بندہ تھا، اس نے بنایا تھا. یہ بھی ہسٹری کا حصہ ہے. تو ابھی جو ہے یہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں بہت اہم ٹول سمجھا جاتا ہے گینٹ جو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اس میں گینٹ چارٹ دکھایا گیا ہے کہ ہم اس میں پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن ادھر شو ہو رہی ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں. اس کے بارے میں ہم مزید پڑھیں گے، لیکن ابھی یہ ہسٹری میں ہم دیکھ رہے ہیں گینٹ چارٹ جو ہے 1917 بنایا تھا. اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ 2007 اس کو جان لینا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک ٹول ہے جو کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں ٹول یوز ہوتا ہے. اس کا 2013 جو ورژن ہے وہ بھی موسٹ کامن ہے، ابھی یوز ہو رہا ہے. 2007 بھی بہت مشہور ہے. یہ اسی سافٹ ویئر میں جو پروجیکٹ 2007 ہے اس میں یہ ایک نیٹ ورکنگ کی ڈائیگرام بنایا گیا ہے کہ کس طرح آپس میں مختلف حصے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ میں اور پورٹ فولیو مینجمنٹ میں. اور اس کا جو 1950 ہے تو اس کا جو کنسیپٹ تھا 1950 سے 1960 میں دیا گیا تھا پروجیکٹ نیٹ ورکنگ ڈائیگرام کا. پروجیکٹ مینجمنٹ آفسز، تو پروجیکٹ مینجمنٹ آفس کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے پورے پروجیکٹ کو مینجمنٹ کیا جاتا ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ کے ریلیٹڈ جو بھی کمپنی میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو مینیج کیا جاتا ہے. تو پہلے یہ اس کا سسٹم نہیں تھا کہ ہر کمپنی میں پروجیکٹ مینجمنٹ کا آفس ہو، صرف اس کو سمجھ ہی نہیں جاتا تھا، بس سارے پروجیکٹ ایسے چلتے رہتے تھے کہ یہ نیا پروجیکٹ آ گیا ہے. لیکن پھر کیا ہوا، ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کا آفس بنا. کب؟ 1990 میں پہلی دفعہ بنا. انہوں نے یہ پی ایم اوز بنائے، پی ایم اوز پروجیکٹ مینجمنٹ آفسر ٹو ہیلپ دیم ہینڈل دی انکریزنگ نمبر اینڈ کمپلیکسٹی آف پروجیکٹ. تو بہت زیادہ پروجیکٹ ہونا شروع ہو گئے تھے اور کمپلیکسٹی اس میں ہونا شروع ہو گئی تھی، اس لیے کیا بنے تھے؟ پروجیکٹ مینجمنٹ آفس بنے تھے. پروجیکٹ مینجمنٹ آفس پی ایم او از این آرگنائزیشنل گروپ ریسپانسبل فار کوآرڈینیٹنگ دی پروجیکٹ مینجمنٹ فنکشن تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن. تو اس کو یہ ریسپانسبلٹی دی گئی کہ انہوں نے یہ دیکھنا تھا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں آرگنائزیشن میں ان کو ہم نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے. گلوبل ایشوز پروجیکٹ مینجمنٹ میں سیورل گلوبل ڈائنامکس آر فورسنگ آرگنائزیشن ٹو ری تھنک دی پریکٹسز، کہ جو ہے مطلب ورلڈ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، ڈائنامکس. ٹھیک ہے، گلوبل ڈائنامکس. تو اس میں کمپنیوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے ہماری جو ہم عام طور پر جیسے کمپنی چلاتے ہیں ہمیں اس طریقے کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ فار پروجیکٹ اینڈ پروگرام مینیجر، کہ ان کو ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے پروجیکٹ اینڈ پروگرام مینیجر کی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ گڈ پروجیکٹ پورٹ فولیو مینجمنٹ. ٹھیک ہے، یہ بھی ابھی کروشل ہے. ٹھیک ہے، ان ٹائٹ اکنامک کنڈیشن، تو یہ چیز بھی ساتھ کو اب دیکھ کر چلنی پڑتی ہے. بیسک پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیکنیکس اور کور کمپیٹنسیز. تو بیسک جو ٹیکنیک ہیں یہ تو سب سے اہم ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی، لیکن ساری ہی اہم ہے، لیکن جو عام طور پر بیسک چیزیں ہیں وہ تو ہر کمپنی کے لیے بہت ضروری ہیں. ورنہ آج کے دور میں پہلے صرف یہی تھا کہ کمپنی بنانی ہے، لیکن آج کے دور میں اس کو پراپر طور پر ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے انسرٹینٹیز ہوتی ہیں، ڈائنامک ہے، دنیا چینج ہوتی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اب اس میں اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب نوکیا کی ایگزامپل لینا. نوکیا سب سے آگے تھا اور وہ
यकदम पीछे हो गया, ठीक है। उसकी क्या वजह थी, क्योंकि उन्होंने इन सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सारी जो है स्किल्स को नहीं अपनाया। ऑर्गेनाइजेशन वांट टू, और उन्होंने इनोवेशन को भी नहीं बनाया, तो उन्होंने सारी चीज़ें नहीं सीखी। अगर वो सीखते, अगर उनमें प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छे होते, तो वो साथ साथ उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, तो दूसरों को आगे ना निकलने देते। ऑर्गेनाइजेशन वांट टू यूज मोर अजाइल अप्रोचेस टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वो बहुत ज़्यादा न्यू अप्रोचेस को देख रहे हैं। बेनिफिट रियलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज द की मेट्रिक, कि किसी प्रोजेक्ट का क्या बेनिफिट होगा और उसको हम रियलाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये ग्लोबल इश्यूज हैं, तो यानी कि अभी कंपनियों को इनसे कैटर करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें उनको पता हों, तब वो इन सारे ग्लोबल इश्यूज को कैटर कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसको PMI भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इज एन इंटरनेशनल प्रोफेशनल सोसाइटी फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की एक सोसाइटी बनाई गई थी 1969 में, उसको कहते हैं PMI और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। PMI हैज़, इसके मेंबर जो थे 2 लाख एंड जो 77,000 थे, और अभी तो है तकरीबन 5 लाख के करीब होंगे 2020 में, लेकिन 2008 में जो थे ये 3 लाख के करीब थे। देयर आर कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस इन मैनी एरियाज लाइक इंफॉर्मेशन सिस्टम, कम्युनिटीज बनी हुई है लोगों की, फाइनेंशियल सर्विसेज की एंड हेल्थ केयर की। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिसर्च एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कंटिन्यू टू ग्रो। सर्टिफिकेशन भी हो रही है, रिसर्च भी हो रही है, ठीक है। लोग रिसर्च भी कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कि कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन भी कराई जा रही है, और बहुत सारे लोग जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं। स्टूडेंट कैन ज्वाइन PMI को स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं एट रिड्यूस्ड फी, स्टूडेंट के लिए उन्होंने फीस कम रखी हुई है, एंड अर्न दी सर्टिफाइड एसोसिएट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये एक डिप्लोमा वो करवाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो इंस्टीट्यूट है PMI है, CAPM इस डिप्लोमे का नाम है। तो ये स्टूडेंट रिड्यूस फीस पर कर सकते हैं। अगर कोई बंदा इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो ये उनकी वेबसाइट है, इस पर मजीद डिटेल नोट कर सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन, PMI प्रोवाइड सर्टिफिकेशन एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, इसको PMP कहते हैं। ये जो एक खास किस्म की सर्टिफिकेशन जो PMI प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, इसको PMP भी कहते हैं। PMP हैज दिस डॉक्यूमेंटेड सफिशिएंट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, एग्री टू फॉलो अ कोड ऑफ एथिक्स एंड पास द PMP एग्जाम, ठीक। तो ये उनका एक तरीकाकार है कि उन्हें क्या है, ठीक है, वो उन्होंने जो है कोड ऑफ इथिक्स भी बनाए हुए हैं कि उनको भी फॉलो करना ज़रूरी है, और PMP एग्जाम को पास करना भी ज़रूरी है। द नंबर ऑफ पीपल अर्निंग PMP सर्टिफिकेशन इज इंक्रीजिंग क्विकली, कि लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जो PMP सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि क्यों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज़रूरी है। हम भी इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ये ग्रोथ इन PMP सर्टिफिकेशन है। जब 1919 में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का शुरू हुआ था, तो सिर्फ 1000 लोग जो थे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो है पर ईयर इतने लोग कर रहे थे, लेकिन अभी जो है 3 लाख से ऊपर कर रहे हैं 2008 में। 2020 में तो अभी 6-7 लाख से भी, या 10 लाख के करीब 1 मिलियन के लोग होंगे। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। तो ये ज़ाहिर करता है ये ग्राफ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जो कितनी अहम है, और ये कितनी तेज़ी से लोगों में मकबूल हो रही है। इथिक्स लूजली डिफाइंड इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, सेट ऑफ प्रिंसिपल है दैट गाइड आवर डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन पर्सनल वैल्यूज ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। इथिक्स वो रूल हैं जो हमें बताते हैं कि क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अक्सर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर में ये चीज़ें नहीं होती। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसने सर्टिफिकेशन के अंदर इसको इंक्लूड किया है, कोड ऑफ इथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट को, ताकि वो एग्जाम पास पहले उनको इनका पता हो और वो फिर इनको अप्लाई कर सके। सेवरल क्वेश्चन ऑन द PMP एग्जाम आर रिलेटेड टू प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग इथिक्स। तो उनके पूछे जाते हैं सवाल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में और इंक्लूडिंग इथिक्स के बारे में, ताकि वो लोग आगे चलकर जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है इथिक्स को ना बोलें, या प्रोजेक्ट में प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना बोलें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बहुत सारे टूल जो हैं वो हेल्प करते हैं आजकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। देयर आर 100 ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है, जो असिस्ट करती हैं। उनमें से कैटेगरीज बनी हुई हैं, लो एंड टूल्स भी हैं, मिड रेंज टूल्स भी हैं। तो 3 किस्म की कैटेगरीज हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो एक लो एंड टूल है, लो एंड में
آلموسٹ $200 سے نیچے والے جو پروجیکٹ ہیں یا جو سافٹ ویئر ہیں جن کی کاسٹ $200 سے کم ہے وہ لو اینڈ ٹولز ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ میں. مڈ رینج میں 1000 تک آ جاتی ہے لیکن یہ ملٹی یوزر کے لیے ہوتے ہیں اور ملٹی پروجیکٹ بھی ہینڈل ہو سکتے ہیں. ہائی اینڈ ٹولز جو ہیں یہ کافی مہنگے ہوتے ہیں اور ان کی جو کاسٹ بھی ہوتی ہے پر یوزر ہوتی ہے زیادہ تر. ہر یوزر اگر آپ کمپنی 10 یوزر کے لیے لینا چاہتی ہے تو اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی, اگر 5 کے لیے تو کم ہوگی, اگر 20 کے لیے تو بہت زیادہ ہوگی. لیکن بہت سارے ایسے سافٹ ویئر بھی ہیں, ٹھیک ہے, یہ لو اینڈ ٹول, مڈ رینج ٹول, ہائی اینڈ ٹول زیادہ تر کاسٹ کے حساب سے ہیں, اور اس کے علاوہ فری اوپن سورس ٹول بھی ہیں جو پروجیکٹ مینجمنٹ میں یوز ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں. سمری, اب ہم پچھلے جو ہے 2 لیکچر سے انٹروڈکشن ٹو پروجیکٹ مینجمنٹ دیکھ رہے تھے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پروجیکٹ از اے ٹیمپریری انڈیور, کہ یہ ٹیمپریری ہوتا ہے. پروجیکٹ کی ڈیفینیشن میں ہم نے دیکھا تھا ٹو کریٹ اے یونیک, یا تو ہم پروڈکٹ کریٹ کرتے ہیں یا سروس یا رزلٹ. پروجیکٹ مینجمنٹ از دی اپلیکیشن آف نالج, اسکلز, ٹول اینڈ ٹیکنیکس. ان چاروں چیزوں کو ملا کر پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے. پروجیکٹ ایکٹیویٹیز, ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں کو پروجیکٹ ایکٹیویٹیز میں جب شامل کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں, پروجیکٹ مینجمنٹ. پروجیکٹ مینجمنٹ پھر کس لیے کی جاتی ہے, پروجیکٹ ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے. اے پروگرام از اے گروپ آف ریلیٹڈ پروجیکٹس مینیجڈ ان اے کوآرڈینیٹڈ وے. پروگرام کیا ہوتا ہے, ریلیٹڈ پروجیکٹ کو اکٹھا کر دینا. اور پروجیکٹ پورٹ فولیو میں بھی بہت سارے پروگرام اکٹھے کیے جاتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, پروجیکٹ پورٹ فولیو. اور پروگرام مینیجر بھی کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ پروگرام کو مینیج کرتا ہے. پروجیکٹ پورٹ فولیو مینجمنٹ انوالو آرگنائزنگ اینڈ مینیجنگ پروڈکٹس اینڈ پروگرام ایز اے پورٹ فولیو آف انویسٹمنٹ. پروجیکٹ مینیجر پلے اے کی رول ان ہیلپنگ پروجیکٹس اینڈ آرگنائزیشن ٹو سکسیڈ. آج کل پروجیکٹ مینیجر کا بہت بڑا رول ہے. ابھی ہم پروجیکٹ مینیجر کے نالج ایریاز ہیں وہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے لیے انٹروڈکشن ضروری تھا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں. وہ ہم نے ان 2 ویڈیو میں یہ دیکھا کہ پروجیکٹ مینیجر یا پروجیکٹ مینجمنٹ یا پروجیکٹ مینجمنٹ کے اسکل اور اس کی ہسٹری اور اس کی سیلریز اور ان کے سافٹ ویئر اور ان یہ ساری چیزیں جو ہیں کس طرح آرگنائزیشن کو کامیاب ہونے میں کردار ادا کر رہی ہیں. دی پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشن کنٹینیوز ٹو گرو اینڈ میچور. تو اب ہم نیکسٹ جو ہے ویڈیو سے ہم مزید اس کی ٹیکنیکس کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے کیسے کام کرتی ہے. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں. اس کے علاوہ آپ کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ میں اپنے آپ کو مزید کیسے بہتر کر سکتا ہوں. بہت شکریہ.